हेलो बच्चों, आज हम असाइनमेंट 1.3 करेंगे। बच्चों, असाइनमेंट 1.3 पेज नंबर 27 से शुरू होती है आपकी। यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है इस असाइनमेंट 1.3 का वो है टॉपिक नंबर 1.4। बच्चों, ये टॉपिक नंबर 1.4 है, ये असाइनमेंट नंबर 1.4 नहीं है। जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1.3 है इसके अंदर जो टॉपिक आ रहा कवर हो रहा है वो टॉपिक नंबर 1.4 है। इससे पहले जो तीन टॉपिक्स हैं 1.1, 1.2, 1.3, टॉपिक नंबर 1.1, 1.2, 1.3 वो पिछली दो असाइनमेंट्स में कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक नंबर 1.4 है जिसके ऊपर बेस है असाइनमेंट हमारी 1.3। तो हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक नंबर 1.4 है वो क्या है। बच्चों, टॉपिक नंबर 1.4 है वो क्या है? फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। गिवन मतलब दिए गए रैशनल नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आगे कि वो कैसे करना है। हमें बुक में ये सब चीजें बताई गई हैं। ठीक है, सपोज we have to find some rational numbers between two given rational numbers। सपोज करो कि हमें फाइंड करने हैं कुछ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स से। चलो मान लेते हैं बिटवीन -5/9 एंड 5/9। मान लो कि -5/9 के अंदर -5/9 एंड 5/9 के बीच में। ठीक है, फुल स्टॉप। We know that there are 9 integers between -5 and 5। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें एक रैशनल नंबर ये दिया गया -5/9 और दूसरा रैशनल नंबर दिया है हमें 5/9 और हमें बोला है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स जो फॉल करते हैं, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स आते हैं हमें वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो नीचे नीचे वाला नंबर है वो दोनों का सेम है। फिर हम देखेंगे जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है दोनों न्यूमरेटर में कितना डिफरेंस है और दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में और कौन कौन से इंटीजर्स ऐसे हैं जो आ सकते हैं। देखो ये -5 है और ये +5 है। तो जस्ट इमेजिन ऑन नंबर लाइन कि -5 और 5 के बीच में और कितने इंटीजर्स हैं जो आ सकते हैं। -5 के लेफ्ट साइड में कौन सा होता है नंबर लाइन पे? -4, देन -3, देन -2, -1, देन 0, देन 1, 2, 3, 4। बच्चों सॉरी, ये लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में नंबर लाइन पे -5 के राइट साइड में होंगे ना। तो राइट साइड में -5 के -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर्स लाया करते हैं -5 एंड 5 के बीच में। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, thus we can say that the rational numbers -4/9। अब बच्चों हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया कि ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं -5 और 5 इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं। देखो -5 एंड 5 के बीच में नंबर लाइन के ऊपर ये सब इंटीजर्स आते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4। ये सब इंटीजर्स -5 एंड 5 के बीच में आते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो हमने ऊपर जब -5 और 5 को चेक किया था तब हमने डिनोमिनेटर को हमने एक बार काउंट नहीं किया। हमने डिनोमिनेटर को हमने साइड में रखकर हमने सिर्फ न्यूमरेटर्स के बीच में चेक किया था कि न्यूमरेटर्स के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स फॉल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स को हमने एक बार साइड में रख दिया, हमने डिनोमिनेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं किया। अब देखो thus we can say that the rational numbers, अब जो इंटीजर्स हमने फाइंड किए हैं उनके नीचे सेम डिनोमिनेटर लिखकर हम लिख देंगे कि -4/9, -3/9, -2/9, -1/9, 0/9, 1/9, 2/9, 3/9 एंड 4/9 lie between -5/9 एंड 5/9। फेयर? ठीक है, समझ में आया हमने ऐसा क्यों किया? हमने पहले -5 और 5 के बीच के इंटीजर सारे फाइंड कर लिए, उसके बाद हमने लिख दिया कि सभी के नीचे फिर हमने 9 लगा दिया डिनोमिनेटर में और फिर हमने लिख दिया कि ये सब नंबर्स -5/9 एंड 5/9 के बीच में
आते हैं। दिस इज नॉट द लिमिट ऑफ फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन -5 and 9 एंड -5/9 एंड 5/9। बच्चों ये सिर्फ दिस इज नॉट द लिमिट, सिर्फ इतने ही नंबर्स नहीं है रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में। कितने रैशनल नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ 9 रैशनल नंबर्स ही नहीं आते, और इन्होंने तो लिखा है कि कोई लिमिट ही नहीं है। दिस इज नॉट द लिमिट, ये लिमिट नहीं है फाइंड करने की। देखते हैं क्यों कह रहे हैं, क्यों कहा गया है हमें ऐसा। वी कैन फाइंड मैनी मोर रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/9 एंड 5/9। हम बहुत सारे, वी कैन फाइंड मैनी मोर, हम और भी काफी सारे रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सिंस -5/9 इज इक्वल्स टू -5/9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया। इफ यू रिमेंबर बच्चों, हमने असाइनमेंट 1.1 में प्रॉपर्टी नंबर जो 1 थी उसमें हमने सीखा था ना ये चीज, P/Q इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई N अपॉन में Q मल्टीप्लाई N। तो वो दोनों चीजें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सेम इसने यहाँ पे क्या किया, -5/9 को ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया, -50/90 एंड 5/9 क्या आ गया, 50/90। अब बच्चों देखो डिनोमिनेटर 90 दोनों सेम है। अब क्या करना है हमें, -50 से लेके 50 तक कितने इंटीजर्स आते हैं हमें ये काउंट करने हैं। देखो तो क्या होगा, देयरफॉर -49/90, -48/90, -47/90, -46/90, -45/90 एंड करते करते फिर -2/90। ये बीच में सभी नंबर्स इन्होंने लिखे नहीं क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं, फिर उन्होंने लिख दिया डॉट 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 लिख दिया यहाँ पे -2/90, -1/90, 0/90 एंड सो ऑन एंड अप टू 49/90 ऑल लाई बिटवीन -50/90 एंड 50/90। ये सब जो नंबर्स हैं ये वाले बच्चों, यहां से लेकर अभी जो हमने नंबर्स देखे यहां से ये वाले नंबर्स जो रैशनल नंबर्स हैं ये क्या हैं, ऑल लाई बिटवीन -50/90 एंड 50/90। दैट इज दे लाई बिटवीन -5/9 एंड 5/9। हमने असाइनमेंट 1.1 में सीखा था कि बच्चों ये तो इसके इक्वल है और जो ये वाला नंबर है वो इसके इक्वल है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये सब नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में भी फॉल करते हैं। दे ऑल्सो लाई बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर वी कैन राइट दैट -5/9 इज इक्वल्स टू, अब देखो इन्होंने यहाँ पे n पहले 10 रखा था, यहाँ पे इन्होंने n 100 रख दिया, तो ये क्या बन गया -500/900 एंड 5/9 क्या बन गया 500/900। तो -500 और 500 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स फॉल करते हैं देखो। सो देयर आर मेनी other rational numbers like -499/100, 900, -498/900 करते करते 0, 1/900, 2/900 फिर एंड सो ऑन देन करते करते 498/900, 499/900 which lie between -500 and 900। ठीक है बच्चों, एंड 500/900 -500/900 एंड 5/900 के अंदर 500/900 के बीच में ये सभी नंबर्स यहां से लेकर, अब इसके अंदर बच्चों बुक में इतनी जगह नहीं थी तो इन्होंने डॉट डॉट्स लगा दिए, नहीं तो अगर हम नंबर्स सभी लिखने जाएं तो कितने नंबर्स हो जाएंगे, टोटल अराउंड 1000 नंबर्स के आसपास हो जाएंगे, 999 नंबर्स हो जाएंगे अगर हम सभी को नंबर्स को काउंट करेंगे। -499, -498, 497 करते करते 300, 200, 100, ये तो सारे नेगेटिव वाले नंबर्स आएंगे, पहले नेगेटिव रैशनल नंबर्स, फिर सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आएंगे अप टू 500 तक। तो इतने सारे रैशनल नंबर्स इनके बीच में फॉल करते हैं। ठीक है, दैट इज दे लाई बिटवीन -5/9 एंड 5/9। ठीक है, ये तो ये वाला नंबर हो गया, सिर्फ n ही तो बदला है हमने यहाँ पे, ये है। और हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में पढ़ा था असाइनमेंट 1.1 में कि वो
सेम ही नंबर होते हैं p अपॉन q इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई n अपॉन में q मल्टीप्लाई n. Thus we see that there are infinite rational numbers between -5/9 and 5/9. तो thus हमने देखा we see that कि there are infinite numbers, infinite rational numbers, infinite मतलब अनगिनत rational numbers हैं. अभी यहाँ पे हमने n की वैल्यू 100 मानी थी, अगर हम इसको 1000 मान लें तो और कितने नंबर्स हो जाएंगे, हम उसको 10,000 मान लें, यहाँ पे हम n की वैल्यू जो हमने 100 रखी है हम इसको 1000 भी रख सकते हैं, हम इनको 10,000 भी रख सकते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि कितने सारे नंबर्स हो जाएंगे जब हमने 100 n की वैल्यू रखी. तो देखो पहले ये सारे नेगेटिव इंटीजर से जो रैशनल नंबर्स बन रहे हैं पहले वो आए, फिर सारे पॉजिटिव आए, तो टोटल 999 रैशनल नंबर्स बन रहे थे यहाँ पे दोनों के बीच में. अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने आ जाएंगे, 1000 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चों तो 1000 कितने आ जाएंगे, देखो जस्ट इमेजिन कि वो 10,000 के लगभग हो जाएंगे. 9,999 रैशनल नंबर्स दोनों के बीच में फिर फॉल करेंगे. ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं. Hence we can say that the countless rational numbers lie between any two rational numbers. क्या कहा गया है कि hence इसीलिए हम कह सकते हैं कि that the countless rational numbers, countless मतलब अनगिनत जिनको हम गिन नहीं सकते, lie between two rational numbers, किन्हीं भी दो rational numbers के बीच में there are countless rational numbers जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने रैशनल नंबर्स किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में आ सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम पेज नंबर 28 देखते हैं. बच्चों पेज नंबर 28 पे हमें एक एग्जांपल दिया है, हम इस एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं ताकि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हमें समझ में आ जाए जो असाइनमेंट 1.3 में हमें दिए जाएंगे. देखो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 25, two possible rational numbers between -2/3 and 1/2 are. बच्चों इन्होंने सिर्फ दो रैशनल नंबर्स हमसे कहा है कि दो रैशनल नंबर्स बताओ जो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आ सकते हैं. ठीक है, और हमें नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से ऑप्शंस सही कौन से हैं. बच्चों हो सकता है कि जब हम चेक करें तो हमें पता चले कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में, तो देखो हमने पिछले पेज पे तो पढ़ा ही था कि देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स, कि अनगिनत रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमसे सिर्फ कहा है कि टू पॉसिबल रैशनल नंबर्स, कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं वो जो यहाँ पे जो यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं दो रैशनल नंबर्स के, इन पेयर्स में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन से पॉसिबल रैशनल नंबर्स का पेयर है जो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आता है. ठीक है, तो हम देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. वी फर्स्ट एक्सप्रेस द गिवन रैशनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर्स. बच्चों हमने पिछले पेज पर सीखा था 27 नंबर पेज पर कि जब भी हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो हमें उनका डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी है हमारे लिए. ठीक है, पिछले पेज पे तो डिनोमिनेटर 9 ही था दोनों का, -5 एंड 5 का, दोनों का डिनोमिनेटर 9 था. लेकिन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, -2/3. यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है. तो बच्चों थोड़ा सा हमें इस चीज में इसको सॉल्व करना है. पहले हमें इसको पहले डिनोमिनेटर इनके हैं वो दोनों के कॉमन बनाने हैं, कॉमन डिनोमिनेटर हमें लिखना है. चलो देखते हैं. वी फर्स्ट एक्सप्रेस द गिवन रैशनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर. तो हमने क्या किया, हमने दोनों का 3 and 2 का हमने एलसीएम लेते हैं हम. ठीक है, 3 and 2 का एलसीएम बच्चों आपने सिर्फ मन में करके देखना है. इन्होंने यहाँ पे वो चीज करके नहीं दिखाई, लेकिन हमें इनका एलसीएम ही लेना है क्योंकि एलसीएम ऑफ यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ है. ठीक है, लेकिन हमें करना है ऐसा, एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज इक्वल्स टू 6 होता है. जब हम करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम 6 आएगा. ठीक है, तभी तो कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा. ऐसा नंबर जो दोनों डिनोमिनेटर्स की टेबल में आता हो और सबसे लोएस्ट हो तो वो 6 ही तो है, और उसी को हम एलसीएम कहते हैं. तो देखो -2/3 इज इक्वल्स टू 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, 3 के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया. अब
अगर 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ भी तो 2 ही मल्टीप्लाई होगा, तो -2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू -4, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6 एंड 1/2 का क्या बन जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तब 6 आएगा। इसी तरह ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए, एक तो आ गया -4/6 एंड एक आ गया 3/6। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए, तो रैशनल नंबर्स कौन कौन से इनके बीच में लाई करेंगे, कौन कौन से इन दोनों के बीच में आएंगे। देखो -4 से लेकर 3 तक नंबर लाइन पर -4 से लेकर 3 तक, देखो दोनों के बीच में बच्चों इन दोनों नंबर्स को काउंट नहीं करना, -4 और 3 को, इन दोनों के बीच में देखो -4 से जब हम राइट साइड जाते हैं तो -3 आ गया, देन -2, देन -1, देन 0, देन 1 एंड देन 2। अब हमने 3 नहीं लिखना है क्योंकि 3 को काउंट नहीं करना, दोनों के बीच में बताना है, इन दोनों को काउंट नहीं करना, इन दोनों के बीच में क्या आता है वो बताना है हमें। देखो फिर क्या लिखा है, इंसर्ट एनी 2 इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 3। इन दोनों इंटीजर्स के बीच में कोई भी इंटीजर्स दो जो इन दोनों के बीच में आते हैं वो डाल दो। से इन्होंने कौन कौन से डाल दिए बुक में, -2 एक डाल दिया और एक 2 डाल दिया, से -2 एंड 2। सो -2/6, 2/6 विल बी द पॉसिबल रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब इसका कारण क्या है, कारण इसका एक ये भी है कि हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें उन्हीं में से ही कोई आंसर लिखकर बताना है, हमें उन्हीं में से कोई आंसर देना है, हम कोई और आंसर इसमें से नहीं दे सकते। देखो क्या हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं क्या ए नंबर वाला होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 एंड 5 दिया हुआ है, जबकि हमारे जो भी रैशनल नंबर हैं सबका जो डिनोमिनेटर है वो 6 आएगा। जैसे -3/6, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6 एंड 2/6। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सा पेयर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सबसे पहला तो ये वाला, क्योंकि ये यहाँ पे तो 5 है तो ये वाला हमारा पेयर रॉन्ग है। देन ये वाला पेयर हमारा, बी वाला पेयर हमारा सही है। सी वाला यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 5 है, ये हमारा गलत है। डी वाला देखो बच्चों यहाँ पे देखो डी वाला तो सही है, क्योंकि -1/6 एंड 1/6। बच्चों ये तो देखो आप, ये तो सही लग रहा है और है भी सही है, लेकिन हमें ये बुक में गलत बताया हुआ, लेकिन ये है सही, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको टिक ही करेंगे क्योंकि ये सही है। ठीक है, तो क्या दिया गया हमें, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों यहाँ पे हमारे दोनों आंसर्स सही हैं, क्योंकि देखो अगर आप चेक करोगे तो -4/6 एंड 3/6 इन दोनों नंबर्स के बीच में ये दोनों नंबर भी फॉल करते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन अकेला बी नहीं, ऑप्शन बी एंड डी, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन बी एंड डी, यहाँ पे हम डी भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं। देखो क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 26, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 2/5। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सिंस द डिनोमिनेटर्स ऑफ 1/5 एंड 2/5 आर सेम एंड वी डू नॉट हैव 5 इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो, लेकिन सिंस 5 और 5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, आर सेम, एंड वी डू नॉट हैव 5 इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 2। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर न्यूमरेटर्स हैं 1 एंड 2, इसके अंदर हमारे पास 5 इंटीजर्स, वी डू नॉट हैव 5 इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 2। देयरफॉर change their denominators such that there exist at least 5 integers between numerator part। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज करेंगे इस तरह से
कि जो न्यूमरेटर पार्ट है, जो ऊपर न्यूमरेटर दिया गया है, उसके अंदर, उन दोनों न्यूमरेटर्स के अंदर एटलीस्ट 5 इंटीजर्स आ सकें। तो बच्चों ये एक तरह का क्वेश्चन है, एक तरह का डिफरेंट एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में हमें इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ दिए गए हैं जो हमें बिल्कुल इसी तरह से, इसी प्रकार करने हैं। ठीक है, देखो 10। अब हमने क्या किया, हमें टोटल बच्चों 5 इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, तो हमें कोई भी एक नंबर जो कि 5 से बड़ा हो, ना तो 5 हो और ना ही 5 से छोटा हो, 5 से कोई भी नंबर बड़ा हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 100 हो। ठीक है, हमें 5 से कोई भी एक बड़ा नंबर, देखो इस एग्जांपल में हमें क्या क्या नंबर दिए, क्या नंबर चूज किया है इस एग्जांपल में, बुक में 7 नंबर चूज किया है। तो ऊपर 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 मल्टीप्लाई 7 7, 5 मल्टीप्लाई 7 35। ये तो 1/5 क्या बन गया, 7/35। और जो 2/5 था इसको भी 7 7 से मल्टीप्लाई किया। बच्चों ध्यान देना कि सेम ही नंबर से इस वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है और सेम ही नंबर से दूसरे नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2/5 ये सिर्फ उस केस में जिस केस में हमारे डिनोमिनेटर्स दोनों सेम हो और ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट है उसके अंदर जितने हमसे रैशनल नंबर्स कहा गया है इंसर्ट करने के लिए, उतने रैशनल नंबर्स उसमें इंसर्ट करने की जगह ना हो। देखो डिनोमिनेटर्स हमारे दोनों सेम है और जो न्यूमरेटर्स हैं दोनों के अंदर हम 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अब हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। देखो 2/5 को जब 7 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7 जा 14, 5 7 जा 35। नाउ वी कैन राइट, अब देखो 35 डिनोमिनेटर के साथ दोनों का डिनोमिनेटर 35 35 बन गया। अब 7 और 14 जो न्यूमरेटर पार्ट है 7 और 14, अब इसके अंदर कौन कौन से इंटीजर्स लाया करते हैं, देखो 7 और 14 इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इन दोनों के बीच में टोटल 5 इंटीजर्स डालने थे तो इन्होंने डाल दिया, एक डाल दिया 8/35, 9/35, 10/35, 11/35 एंड 12/35। एक 13/35 भी इसके बीच में आता है, लेकिन हमसे सिर्फ कितने कहा गया, 5 इंसर्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, देयरफॉर इन सभी इंटीजर्स को लिखा इन्होंने 8/35, 9/35, 10/35, 11/35, 12/35 lie between 7/35 and 14/35, that is between 1/5 and 2/5। ठीक है बच्चों, इजी था बहुत ज्यादा ये, और आई होप कि आपको इस समझ में भी आया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक्सरसाइज देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज के अंदर बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑफ असाइनमेंट 1.3, वो है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर देखो क्या है, 2 पॉसिबल रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -3/7 आर। अब बच्चों इफ यू रिमेंबर ये सेम एग्जाम्पल 25 जैसा है, हमने एग्जाम्पल नंबर 25 पढ़ा था ना। देखो सबसे ऊपर एग्जाम्पल नंबर 25 ये वाला, इसमें हमें जो पॉसिबल रैशनल नंबर्स हैं हमने वो बताया था, तो हमारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर निकला था। बच्चों सेम इसी तरह हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से रैशनल नंबर्स फॉल करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉपी के अंदर जो हमने सॉल्व किया बच्चों सॉल्यूशंस के अंदर, हम सॉल्यूशन में से इसको समझते हैं। ठीक है, आपको कॉपी में भी इसी तरह इसका सॉल्यूशन करना है। Between -4 and 4/5 and -3/7, first we express the given rational numbers with common denominator। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को कॉमन डिनोमिनेटर्स के साथ एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो LCM ऑफ 5 and 7 इज 35, तो -4/5 इज इक्वल्स टू, अब 5 को 35 कैसे बनाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 7 और नीचे भी 7, हमने दोनों को 7 7 से मल्टीप्लाई किया, तो -4 × 7 इक्वल्स टू -28, नीचे बन गया 35। एंड -3/7 को यहाँ पे 35 बनाना है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, तो ये क्या बन गया, -3 × 5 ऊपर बन गया -15। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स कौन कौन से आ गए हमारे पास, एक रैशनल नंबर तो आ गया ये वाला,
और एक रैशनल नंबर आ गया हमारे पास ये वाला। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स में कौन कौन से इंटीजर्स लाई करते हैं, कौन कौन से, देखो पहले न्यूमरेटर क्या है हमारा, एक तो है -28 और दूसरा है -15। अब बच्चों नंबर लाइन के ऊपर देखो कौन कौन से इंटीजर्स इन दोनों इंटीजर्स के बीच में आते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है therefore -27 अपॉन 35, -26 अपॉन 35, -25 अपॉन 35, -24 अपॉन 35, -23 अपॉन 35, -22 अपॉन 35, करते करते -16 अपॉन 35, ऑल लाई बिटवीन -28 अपॉन 35 एंड -15 अपॉन 35। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका मतलब जो हमें ऑप्शन डी दिया गया है उसके अंदर उस ऑप्शन में हमें कोई ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जो इन्हीं नंबर्स, जो हमने नंबर्स अभी ऊपर लिखे हैं, फाइंड किए हैं, इन्हीं नंबर्स में से हैं। चलो हम देखते हैं ऑप्शन डी क्या है हमारा, -21 अपॉन 35 एंड -20 अपॉन 35। क्या और देखो, क्या और कोई नंबर्स ऐसे हैं जो हमने नंबर्स फाइंड किए, हमने नंबर्स फाइंड किए -27 अपॉन 35 से लेकर -16 अपॉन 35 तक। तो बच्चों इन सभी नंबर्स में देखो, क्या ये नंबर फॉल कर रहे हैं, ये नंबर नहीं कर रहे फॉल, क्या ये नंबर फॉल कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे, क्या ये नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या ये दोनों आ रहे हैं, यस ये दोनों आ रहे हैं। और ये दोनों हमने यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन था हमने उसके अंदर भी देखा था। देखो माइनस कौन कौन से हैं, -21 अपॉन 35, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है बच्चों, चलो इसका जो सेकंड नंबर है हमारा क्वेश्चन, सेकंड नंबर एमसीक्यू है, वो देखते हैं। इफ -1 अपॉन 3 इज बिटवीन 0 एंड -1, अगर -1 अपॉन 3 0 और -1 के बीच में आता है तो -1 अपॉन 6 में बी बिटवीन, ये दोनों, ये किसके बीच में आएगा, जो ये नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये किन के बीच में आएगा। तो देखते हैं हम, देखो ए ऑप्शन क्या दिया, -1 एंड -2, इसके बीच में तो नहीं आएगा बच्चों। ये हमने असाइनमेंट 1.2 के अंदर जब हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो किया था तब हमने ये जाना था कि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये जो नंबर है ये 0 से लेके -1 के बीच में आएगा, ना कि -1 से लेके -2 के बीच में। सेकंड ऑप्शन देखो 0 एंड -2 अपॉन 6, 0 एंड -2 अपॉन 6 इसमें आ सकता है। 0 एंड -1 अपॉन 6, बच्चों -1 अपॉन 6 तो पूछा ही है, क्या ये 0 एंड -1 अपॉन 6 के बीच में आ सकता है, नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पे आ ही गया, तो ये इन दोनों के बीच में तो नहीं आ सकता ये। फिर डी नंबर क्या है, -2 अपॉन 6 एंड -3 अपॉन 6। अब देखो बच्चों ये दो ऑप्शन बच गए, डी एंड बी। अब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें वो चेक करना है। तो हम देखो नोटबुक पे अपनी चेक करते हैं। सेकंड नंबर -1 अपॉन 6 लाइज बिटवीन 0 एंड -2, कैसे देखते हैं। हमने नंबर लाइन बनाई, हमने नंबर लाइन पे 0, -1 एंड -2 ये बनाया। अब देखो जो -1 अपॉन 6 है ये 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। तो हमने क्या किया, 0 एंड -1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट बच्चों हो गया, ये तो हो गया, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये हो गया -1 अपॉन 6, ठीक है। और बच्चों जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया -2 अपॉन 6, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है कि जो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी कि 0 एंड -2 अपॉन 6 के बीच में ये लाई करता है। क्या -2 अपॉन 6 एंड माइनस जो हमारा ऑप्शन डी है वो चेक करते हैं। ऑप्शन डी तो कह रहा है कि -2 अपॉन 6 एंड -3 अपॉन 6 कि इन दोनों के बीच में ये है, ये नंबर है हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा ये है -3 अपॉन 6। क्या हमारा ऑप्शन डी के अनुसार क्या हमारा -1 अपॉन 6 क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं, हमारा जो -1 अपॉन 6 है वो 0 और इन दोनों के बीच में आ रहा है, 0 और -2 अपॉन 6 के बीच में आ रहा है।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? हमारा ऑप्शन बच्चों, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, और ऑप्शन हमारा डी भी रॉन्ग है, गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका एमसीक्यू नंबर थर्ड। देखो थर्ड नंबर क्या है? द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/9 एंड 5/6 इज। बच्चों कितने रैशनल नंबर्स, इन्होंने पूछा है कि कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। और बच्चों हमने पिछले ही जब हम पिछले ही पेज पे टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक नंबर 1.4, तब हमने जो एग्जांपल किया था -5/9 एंड 5/9 वाला, तो उसमें हमने सीखा था, उसमें हमने पढ़ा भी था कि देयर कैन बी काउंटलेस रैशनल नंबर्स दैट कैन लाई बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो बच्चों इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनगिनत, एंड काउंटलेस का मतलब भी अनगिनत होता है, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? -3/11 एंड -1/13। बच्चों सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं क्या वो सेम हैं या अलग अलग हैं। हमारे डिनोमिनेटर्स दोनों अलग अलग हैं। सबसे फर्स्ट चीज हमने क्या नोट की कि हमारे दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों वो अलग अलग हैं। देखो इसके सेकंड पार्ट में देखो 8 एंड 2, इसमें भी अलग अलग हैं। इसमें देखो 3 एंड 13, इसमें भी हमारे डिनोमिनेटर्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। बाकी दोनों पार्ट बच्चों ये दोनों आप खुद करोगे। फर्स्ट पार्ट हम कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी। हमें इसके अंदर 5 रैशनल नंबर्स डालने के लिए कहा है और हमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग दिए हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम, ठीक है। चलो हम कॉपी में देखते हैं कि हमें कॉपी में इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, -3/11 एंड -1/13। फर्स्ट वी एक्सप्रेस द गिवन रैशनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर के साथ हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे? 11 एंड 13 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 11 एंड 13 इज 143। देयरफॉर -3/11 इज इक्वल्स टू, अब हमने नीचे जो 11 है इसको 143 बनाना है, ठीक है। तो हम 11 को 13 से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 11 और 13 का जो एलसीएम है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आता है, क्योंकि दोनों नंबर्स क्या है? दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 है। अदर देन 1 देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने 13 से मल्टीप्लाई नीचे भी किया और ऊपर भी किया, तो क्या आ गया हमारा? -39/143। इसी तरह -1/13 क्या बन गया? ये 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया -11/143, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नाउ वी कैन इंसर्ट एनी 5 इंटीजर्स बिटवीन -11। कौन कौन से हमने दो नंबर्स निकाले थे? दो नंबर्स कौन कौन से बन गए? एक तो बन गया -11/143 और एक आ गया -39/143। अब इन दोनों के बीच में हमें कोई भी 5 इंटीजर्स, जो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं, न्यूमरेटर पार्ट है, इसके अंदर देखो कोई भी 5 इंटीजर्स हमें इंसर्ट करने हैं, तो हम कोई भी 5 इंटीजर्स इंसर्ट कर सकते हैं। देखो नाउ वी कैन इंसर्ट एनी 5 इंटीजर्स बिटवीन -11 एंड -39। तो कोई भी कर दो आप, जो आपकी इच्छा हो। मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, -17 एक इंसर्ट कर दिया, -18 कर दिया, -19, -20, -21। बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग अपने माइंड में नंबर लाइन पे इमेजिन करो कि -11 एंड -39 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं। उनमें से कोई भी इंटीजर इसके अंदर इंसर्ट कर दो। जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे कॉपी में किए वही करने हैं, आप अपनी मर्जी से भी कोई भी कर सकते हो। -13, -14, -14, -15, -16, -17, -18 ये भी कर सकते हो। या फिर -30, -31, -32, -33, -34, -35 ये भी कर सकते हो। ये आपकी इच्छा है। यहाँ पे मैंने जो किया वो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए करके दिखाया, ठीक है। आप अपनी इच्छा से जो आपको अच्छा लगा वो भी कर सकते हो। सो
अब बच्चों आपको जो लैंग्वेज है, आपको यही लैंग्वेज यूज करनी है लिखते टाइम कॉपी के अंदर। मैं आपके साथ ये सॉल्यूशन ग्रुप में भी शेयर करूंगा, तो आपको इन सॉल्यूशंस की हेल्प से आपको अपनी कॉपी के अंदर काम करना है। और जो बाकी मैंने आपको जो पार्ट्स फॉर डू इट योरसेल्फ दिए हैं, उन पार्ट्स को करते हुए आपको इन सॉल्यूशंस को ही रेफर करना है। जो फर्स्ट पार्ट किया है इसका, इस सॉल्यूशन को रेफर करते हुए सेम ऐसी लैंग्वेज के साथ ही उन पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। देखो, सो -17/143, -18/143, -19/143, -20/143, -21/143 are 5 rational numbers that lie between -39/143 and -11/143, that is between these two rational numbers। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया और ये बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। अपने जो मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा, उससे देखकर इसको सॉल्व करना, अपनी कॉपी के अंदर काम करना। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमें इसमें क्या कहा है कि हमें कहा है कि 6 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करो बिटवीन 7/13 एंड -4/13। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज हमें क्या नोट करनी है? डिनोमिनेटर्स। सबसे पहला काम हमारा क्या है इन क्वेश्चंस में? सबसे पहले हमें सिर्फ डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं हमारा कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं या सेम है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर्स 13 सेम है। सेकंड पार्ट में देखो सेम है, इसमें भी देखो सेम है। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट नंबर जो पार्ट है, हम इसका फर्स्ट नंबर पार्ट देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट नंबर पार्ट है बच्चों इसका 7/13 एंड -4/13। सिंस डिनोमिनेटर्स आर सेम, वी कैन इंसर्ट एनी 6 इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 7। -4 और 7 के बीच में हम कोई भी 6 इंटीजर्स डाल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में 6 इंटीजर्स आते भी हैं। नंबर लाइन अगर आप इमेजिन करो अपने दिमाग में, तो देन यू कैन फाइंड कि -4 और 7 के बीच में काफ़ी इंटीजर्स आते हैं, 6 से ज़्यादा इंटीजर्स ही आते हैं। देखो कौन कौन से आते हैं? -4 और 7 के बीच में -4 से अगर शुरू करें तो -4 के बाद राइट साइड में आते हैं -3, -2, यहाँ पे हमने यहाँ पे बच्चों हमने लिखे भी हुए हैं, लेकिन मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ -1, 0, then 1, then 2, then 3, 4, 5, 6। 6 के बाद फिर 7 आ जाएगा। 7 हमें इन दोनों के बीच में बताने हैं, इन दोनों को साथ में काउंट करके नहीं बताने हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? हमें सिर्फ 6 डालने के लिए कहा था। ये तो टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनमें से कोई भी हम 6 रैशनल नंबर्स, कोई भी हम इनमें से 6 इंटीजर्स चूज करके उनका रैशनल नंबर बना के हम इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कौन से चूज किए? मैंने चूज किए -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। आप बच्चों चाहे यही चूज कर लो, चाहे कोई भी चूज कर लो। इतने रैशनल नंबर्स हैं, टोटल 10 रैशनल नंबर्स में से कोई भी 6 चूज करने हैं। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, आपकी विश है, आप जो चूज करना चाहो वो चूज कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखोगे आप? सो -3/13, -2/13, -1/13, (0/13, 1/13 and 2/13 are 6 rational numbers that lie between 7/13 and -4/13। आई होप कि आपको लैंग्वेज भी समझ में आई और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको वो भी समझ में आया। अब इसका बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका जो थोड़ा नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैंने सेकंड और थर्ड खुद करने के लिए दिए थे, क्योंकि वो दोनों इजी हैं और आप बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस खुद कर सकते हो, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह होंगे। लेकिन जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका सेकंड नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एग्जाम्पल नंबर 26 जैसा है। हालांकि इसमें हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं दोनों सेम हैं, लेकिन बच्चों ऊपर जो न्यूमरेटर्स दिए गए हैं इन दोनों न्यूमरेटर्स के अंदर 6 रैशनल नंबर्स नहीं आते, क्योंकि इन दोनों रैशनल देखो 7 एंड 8 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर अब चेंज करना पड़ेगा, ताकि ऊपर जो न्यूमरेटर है उनके अंदर 6
रैशनल नंबर्स हम इंसर्ट कर सकें। और सेम थर्ड पार्ट में भी सेकंड पार्ट जैसे ही आप लोगों को करना होगा। थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, सेकंड पार्ट में आपको करवाता हूं अभी, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों इसका। सेकंड पार्ट है 7/11 and 8/11. Since denominators are same and we do not have 6 integers between 7 and 8, we will change the denominator. तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम चेंज करेंगे। Therefore, अब मैंने आपको बताया हमें कितने रैशनल नंबर्स डालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स का है ना हमें डालने के लिए। तो हम 6 से कोई भी एक बड़ा नंबर, चाहे 7 लें, चाहे 8 लें, चाहे 9 लें, हमने यहाँ पे क्या चूज किया, हमने 8 चूज कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या चूज किया, 8 चूज किया। हम 7 भी चूज कर सकते थे, हम 9 भी चूज कर सकते थे, जो हमें अच्छा लगे। आपको जो अच्छा लगे बच्चों वो कर लेना, लेकिन 6 से बड़ा होना चाहिए। हमें जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उससे कोई एक बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर 7/11 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऊपर नीचे, 56/88। इधर क्या बन गया, ये 64/88, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है, नाउ वी कैन टेक एनी 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 56/88 एंड 64/88। अब हम इनके बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। हेयर वी टेक 56 के बाद देखो बच्चों जो भी नंबर्स आते हैं, 56 और 64 के बीच में जितने भी इंटीजर्स लाया करते हैं, आप उनमें से कोई भी 6 इंटीजर्स ले सकते हो। हेयर वी टेक, यहाँ पर हम कौन कौन से ले लेते हैं, 57, 58, 59, 60, 61, 62, सबके अपॉन में 88 है। हो गए टोटल 6 इंटीजर्स, 6 रैशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स हो गए। और बच्चों जो थर्ड पार्ट है आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आए। हो सकता है आपको थर्ड पार्ट के अंदर नेगेटिव नंबर्स हों या नेगेटिव इंटीजर्स हों, तो आपको कुछ नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी मिल जाएं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बिल्कुल सेम है ये दोनों क्वेश्चंस। बस फर्क कितना है, ऊपर 6 नंबर्स कहा गया था, 6 रैशनल नंबर्स, और इसमें हमें कहा है कि इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स। देखो फर्स्ट नंबर नीचे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर्स 11 डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है। सेकंड पार्ट में देखो 13 एंड 13 डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है, ठीक है। तो अब हम इसका जो फोर्थ का जो फर्स्ट नंबर है हम उसको सॉल्व करते हैं, और जो उसका सेकंड नंबर है वो आप बच्चों खुद सॉल्व करोगे। इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड -2/11। अब 10 रैशनल नंबर्स ऐड करने हैं, तो 10 से कोई भी बड़ा नंबर, यहाँ पे हमने क्या लिया, 11 लिया। तो -3/11 क्या बन गया, ये जो हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 जब 121, ये बन गया -33। एंड ये क्या बन जाएगा, -2/11, ये बन जाएगा -22 अपॉन में 121। Hence the numbers which lie between -3/11 and -2/11 are, कौन कौन से नंबर्स हैं, इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं ऊपर, एक इसके अंदर और इन दोनों के बीच में जो भी इंटीजर्स, जो -33 एंड -22 के बीच में जो भी इंटीजर्स फॉल करते हैं, उनके सबके नीचे अपॉन में सेम डिनोमिनेटर लगाकर हमें बता देना है कि ये रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में फॉल करते हैं। सो hence the numbers which lie between -3/11 and -2/11 are -32/121, -31, -30, 20, -29, -28, -27, -26, -25, -24, -23, सभी के अपॉन में 121। और काउंट करते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 10 रैशनल नंबर्स हो गए ये इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है। जो हमारा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जिससे हमने शुरुआत की थी, हमें इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में, इन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कहा था कि 10 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो, तो हमने इस तरीके से ऐसे इंसर्ट कर दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।